तो हाँ जी सर जी, आपका नाम श्रेष शंकर जगताप है। आपने मुझे बोला कि आपका जो टाइम है वो है दोपहर 2:30 से लेके 3:30 के बीच में। तो इसमें आपके दो लगन आ रहे हैं। तो एक जो आपका लगन है, अगर आपका मैं टाइम 2:48 से लेके 3:30 तक करता हूँ, तो कुंडली आपकी ये बनेगी जो मैंने बना रखी है। क्या मैंने बोला है? 2:48 से लेके 3:30 के बीच में कुंडली ये बनेगी। अगर आपका मैं 2:30 से लेके, जो आपने बोला भी था कि 2:30 से 3:30 के बीच में है, 2:30 से लेके या 2:47 करता हूँ, तो कुंडली आपकी बनेगी वृष लगन की। लेकिन आपने जो मुझे लक्षण बोले हैं, सवाल कि मैंने ये कुंडली क्यों बनाई है, जो आपके लक्षण है, आपने क्या बोला है कि लोन बढ़ता जा रहा है, खर्चे हो रहे हैं, हेल्थ के बारे में पूछा है, एग्रीमेंट नहीं हो रहा पिछले 3 साल से। उसके हिसाब से मुझे ये कुंडली आपकी ज़्यादा लग रही है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली दूसरी होती वृष लगन की, उसके हिसाब से आपका समय बहुत अच्छा था, उसमें आपका शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, और वहां पे तो कुंडली ये दिखा रही है कि आपका समय भी अच्छा है, मतलब आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन ये कुंडली के हिसाब से आपका जो अगर कर्जा बढ़ रहा है, खर्चे हो रहे हैं, ये कुंडली आपके ऊपर सही बैठ रही है। बाकी फिर भी आपको दूसरी कुंडली के हिसाब से भी मैं बाद में बताऊंगा कि वो कुंडली आपके ऊपर अगर अगर आपकी वो कुंडली हो, तो उसके हिसाब से आपकी लाइफ में क्या अच्छा बुरा होगा। तो जैसे कि आपने मेरे से देखो जी पहले कुंडलियां बनाई हुई हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है, वो दोबारा मैं 12 ग्रह लिख देता हूँ। यह है आपका पहला ग्रह, यह है दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा और आपका रंग रूप कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ, आमदनी। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है और इन घरों का जो मालिक देखना है। जैसे कि आपका सवाल है आपकी मान लो पत्नी को लेके, 7वां घर है आपकी पत्नी का, तो पत्नी के लिए 7वां घर देखा जाएगा और 7वें घर में नंबर 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, मालिक ये गुरु बना, तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी कुछ देखना है आपने, वो कुंडली का घर देखना है और घर का जो मालिक है वो मालिक आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपकी देखो जी, ये अगर इस कुंडली के हिसाब से देखा जाए, तो ग्रह थोड़े से खराब ज्यादा है और ये ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा आने पर। और जो दशा होती है दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा चली हुई है बुध ग्रह की, और ये चली है 18 से चली है 35 में खत्म होगी। इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर जो है वो भाई बुध का है। और बुध का जो आपके ऊपर असर है वो है 80%। आपकी समझ लो 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, बुध की वजह से हो रहा है। जो भी मतलब आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कारण ये बुध है। जो भी आपकी लाइफ में घटनाएं हो रही हैं, कुछ असर आपके ऊपर 20% शुक्र का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। 5वां महीना 22 को चली है, तीसरा महीना 25 में खत्म होगी। और तीसरा असर आपके ऊपर एक शनि की 6.5 चली हुई है, जो कि पिछले 3.5 साल हो चुके हैं। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है बुध का है बड़ा, कुछ असर आपके ऊपर शुक्र का है, कुछ तीसरा 6.5 का। मतलब आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है ये कारण है। बुध कारण है, शुक्र और 6.5। सबसे पहले यहाँ पे मैं शुक्र की बात करता हूँ। ये शुक्र की जो चली हुई है अंतरदशा, ये 5वें महीना 22 से चली है और पिछले मतलब 1.5-2 साल हो चुके हैं और अभी भी अगले साल में खत्म होगी। सवाल की शुक्र कैसा है, तो शुक्र अगर आपका देखो जी अच्छा है फिर तो देगा अच्छे फल, अगर बुरा है बुरे फल देगा। लेकिन आपका शुक्र मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि शुक्र आपका बैठा है यहाँ पे छठे घर में, और छठा घर है छठा घर खराब घर है, त्रिकवाव कहते हैं। छठे घर से शत्रु देखा जाता है, शत्रु, रोग देखा जाता है, रोग घर कहते हैं इसको, रोग, कर्जा देखा जाता है, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बंधाएं, ऐसी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं जहाँ ये शुक्र बैठा है। तो शुक्र देखो जी, हमने क्या देखा कि वो खराब इसलिए क्योंकि वो छठे घर में, ऊपर से छठे घर में जो 8 लिखा है ये है मंगल का घर, जो कि शुक्र
मंगल को अपना दुश्मन मानता है, एक तो अपने दुश्मन के घर में, ऊपर से छठे घर में। अब शुक्र आपको क्या बुरे फल देगा, अब सवाल ये है। शुक्र इस कुंडली में, इसके शुक्र के दो घर हैं अपने। एक तो शुक्र का घर है ये पांचवा घर, जो कि आपकी बनेगा संतान का घर। संतान कैसी होगी, पांचवा घर आपकी पढ़ाई का भी बनेगा। संतान, पढ़ाई, बुद्धि, पांचवें घर से देखेंगे। और पांचवें घर में नंबर 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो शुक्र हमने क्या देखा कि वो पांचवें घर का मालक है और छठे घर में बैठा है। छठा घर किसका है, रोग शत्रु, मतलब पांचवा घर संतान अगर आपकी देखनी है तो शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र क्योंकि खराब है छठे घर में, मतलब संतान जाके बैठी है रोग, छठा घर रोग। यह शुक्र जो है ये आपकी संतान को रोगी बनाएगा, या संतान से आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, या संतान से आपकी बनेगी नहीं, या लड़कियां आपके ज्यादा पैदा होंगी, लड़का कम होगा, मतलब संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा शुक्र। पांचवा घर पढ़ाई का आपकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा। पांचवा घर बुद्धि का है, बुद्धि भ्रमित कर देगा, आप डिसीजन नहीं सही ले पाएंगे। और शुक्र जहाँ छठे घर में बैठा है, छठा घर किसका होता है, रोग। ये शुक्र आपको रोगी बनाएगा। ये पिछले जो 1.5-2 साल हो चुके हैं, दह चली 23 पूरा 24 ये 22, मतलब पिछले देखो जी 1.5-2 साल हो ही चुके हैं। तो शुक्र आपको रोगी बनाएगा। कौन सा रोग, शुक्र है गुप्त अंगों का कारक, आपको गुप्त रोग दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। जैसे कि आपको पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह, प्रमेह, मधुमेह या बवासीर, ऐसा कोई गुप्त रोग दे सकता है। छठा घर शत्रु का आपके गुप्त शत्रु बढ़ाएगा, गुप्त शत्रु होंगे आपके। छठा घर कर्जे का है, छठा घर शुक्र आपको कर्जदार बना देगा। और शुक्र देखो जी, मैंने बोला इस पांचवें घर का मालक है, शुक्र का एक और घर है ये 12वां घर। और 12वें घर से देखा जाता है खर्चा। खर्चा अगर आपका देखना है 12वां घर, और 12वें घर में 2 लिखा है, मालक है शुक्र। तो शुक्र से देखा जाएगा आपका खर्चा। और शुक्र कहाँ बैठा है, देखो 12वां खर्चा, खर्चा वहां पे होता है जिस घर में शुक्र बैठाएगा। और शुक्र कहाँ बैठा है, छठे घर में, शत्रु, रोग, कर्जा, मतलब खर्चा चला गया, रोग, रोग के ऊपर खर्चा होगा, कर्जे के ऊपर खर्चा होगा, दुश्मन के द्वारा खर्चा होगा। तो शुक्र की भाई जो दशा चली है, सिंपल सी बात अगर कही जाए कि शुक्र आपको देगा बुरे फल। क्या बुरे फल देगा, आपके खर्चे बढ़ाएगा। कहाँ पे खर्चे होंगे, बीमारी के ऊपर खर्चा होगा, दुश्मन के द्वारा खर्चा होगा, कोर्ट कचहरी के ऊपर भी खर्चा हो सकता है। आपको संतान संबंधी भी चिंता परेशानी, और भी पत्नी का भी कार्य का, पत्नी संबंधी दिक्कतें आना, पत्नी का बीमार होना, पत्नी से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा। और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, स्ट्रगल, चिंता। अब मेन सवाल कि शुक्र को कैसे सही किया जाए। अभी भी देखो जी तीसरा महीना 25 में खत्म होनी है। तो शुक्र के जो पाए हैं वो आप लिख लो। पहला पाए, शुक्र कवच का पाठ, ये आपने पढ़ना है, ये इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा पाए, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। दोनों पाठ पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। शुक्र कवच के पाठ को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो, 2-3 पाठ। स्रोत चाहे एक बारी पढ़ लो, कवच के पाठ को ज्यादा पढ़ना है। तीसरा पाए, शुक्र का करना है दान, जो कि आपने करना है हर शुक्रवार को। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। चौथा पाए, शुक्र की जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी। तो माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ा करो, हर माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लो, या माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो किसी न किसी प्रकार से। तो ये पाए भैया आपने करने हैं, शुक्र कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुना करो, सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और दान हर शुक्रवार को करना है, और माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो। एक पांचवा पाए भी है, वो है आप शुक्रवार का व्रत रखो। हर शुक्रवार को, शुक्र शुक्र क्या है कि देवता है, और शुक्र देवता का दिन कौन सा है, शुक्रवार। तो शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, आपने जिस दिन व्रत रखेंगे, व्रत में क्या, आप मान लो सुबह उठो, शुक्रवार को सुबह उठो, नहा धो के प्रार्थना करना कि हे शुक्र देवता जी, आज है दिन शुक्रवार और ये आपका दिन होता है, आज आपका मैं व्रत रखूंगा ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। तो व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, और फल फ्रूट भी एक टाइम खाना है, और रात को एक टाइम ही भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। व्रत में आप इसकी कथा भी सुन सकते हैं, कथा क्या है, अगर आरती करनी आती है आरती भी कर लेना। तो ये भाई अगर आप उपाय करते हैं, कम से कम कब तक करने, भी कर लो भाई, मतलब चौथा पांचवा महीने तक, साल एक कर लो ये उपाय, बाद में छोड़ देना। वैसे भी जैसे मैंने बोला था, आपकी ये कुंडली क्योंकि लक्षण देख के डिसाइड होता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ पिछले 1.5-2 साल से गुप्त रोग परेशान कर रहे हैं, तो शुक्र बिल्कुल ये कुंडली आपकी यही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके देखो जी मैंने बोला बड़ी दशा तो है बुध की। सवाल की बुध कैसे, ये तो देखो जी पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, दशा चली हुई है, 18 से चली है, लास्ट 12वां महीना 18 में, 35 में खत्म होगी। और बुध आपका यहाँ पे बैठा है
8वें घर में, और बुध के साथ मंगल भी है, सूर्य भी है, 3 ग्रह बैठे हैं 8वें घर में। अब सवाल की बुध कैसा है। देखो जी, 12 कुंडली में जो मैंने 12 घर बोले हैं, छठा घर, 8वां, 12वां, ये जो 3 घर हैं, इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। ये खराब घर होते हैं। छठा घर भी खराब घर है, खराब चीजें देखी जाती हैं। 8वें घर से भी खराब चीजें, और 12वें घर से भी। अब जो 8वां घर है जहाँ ये बुध बैठा है, मतलब बुध सवाल की अच्छा जो बुरा है भाई, बुध भी आपको थोड़े से खराब फल ज्यादा देगा। अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल थोड़े से ज्यादा देगा। एक कंडीशन अगर आप इसकी पूरी कर देते हैं, वहां पे ये खराब फल नहीं देगा। तो पहले समझो खराब क्यों है, क्योंकि 8वें घर में बैठा है। 8वें घर से देखा जाता है आयु, मृत्यु, तल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें। तो खराब चीजें जहां देखी जाती है 8वें घर से, वहां पे ये बुध आके बैठा है। ऊपर से बुध आपका अस्त होके बैठा है, मृत बैठा है, और ये मंगल के साथ बैठा है। मंगल मार्केश भी है बुध। अब यहाँ पे क्या बुरे फल देगा बुध, देखो जिस कुंडली के 2 घरों का है मालक। एक तो बुध का घर है ये पहला घर, और पहला घर मैंने बोला है कि आपका शरीर इस पहले घर से देखा जाएगा कि शरीर की बनावट कैसी होगी, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से। और पहले घर में नंबर 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो हमने क्या देखा कि बुध पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, तो शरीर का मालक कौन है, बुध। और बुध कहाँ बैठा है, 8वें घर में। और 8वां घर किसका है, बीमारी, लंबी बीमारी, मृत्यु, कष्ट हो गया, मतलब शरीर चला गया बीमारी के घर में। तो बुध आपको जो बुरे फल देगा हेल्थ के रिगार्डिंग देगा, बुध भी। मतलब बुध भी आपकी हेल्थ खराब करेगा। कौन सी हेल्थ खराब करेगा, बुध के रोग आपको हो सकते हैं, जैसे कि त्वचा संबंधी रोग होना, चर्म रोग होना, या मिथुन राशि का रोग आपको दे सकता है, सांस की नली, कंधा, बाजू। मतलब बुध भी आपकी हेल्थ खराब करेगा। इसके अलावा बुध आपका लग्नेश भी है, लगन दोष भी बनाएगा, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें आएंगी, आगे बढ़ने में दिक्कतें। और बुध इस कुंडली के इस चौथे घर का भी मालक है। और चौथा घर आपकी है माता का घर। माता कैसी है, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी चीजें चौथे घर से। और चौथे घर में नंबर 6 लिखा है, मालक है बुध। तो चौथे घर की चीजें बुध से देखी जाएंगी। और बुध क्योंकि 8वें घर में, तो बुध ये भी दिखा रही है आपको माता, मकान, वाहन को भी लेके दिक्कतें आएंगी। तो बुध की मतलब बुरे फल जो हैं आपको हेल्थ के रिगार्डिंग बुरे फल देगा। आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें आएंगी। लेकिन मैंने बोला था बुध एक शर्त लगा के बैठा है, वो शर्त अगर पूरी करेंगे बुरे फल नहीं देगा। वो है कि बुध, ये 8वां घर विदेश का भी होता है। शरीर विदेश के घर में बैठा है, चौथा घर जन्मभूमि, वो विदेश के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि अगर आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे, जैसे कि अगर आपका जन्म हुआ है महाराष्ट्र में हुआ है, वहां से दूर जाएंगे, वहां पे आपको फायदा दे देगा। जितना घर से दूर जाएंगे वहां पे आपकी किस्मत चमकेगी इस बुध की वजह से। और वहां पे अगर आप घर से दूर जाएंगे, वहां पे आपको मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुख मिलेंगे। और अब ये योग भी है आपके, घर से दूर जाने के योग इसकी दशा में बनेंगे आपके। जन्म मतलब घर कौन सा, जो आपने बोला है अमल नेर लिख रखा है, ये जो लिख रखा है, इस जन्मभूमि से दूर जाना है आपने, अमल नेर से। लेकिन आपने बुध के भी भाई उपाय करने हैं, ताकि क्योंकि बुध का, शुक्र का तो असर देखो कम है, बुध का बड़ा असर है। और बुध की दशा भी काफी लंबी है, 35 में खत्म होनी है। तो बुध के पाए ज्यादा करने हैं और लंबे समय के लिए करने हैं। और ये पाए आप रात को कर लिया करो, जिसमें से पहला पाए बुध कवच का पाठ भी आपने पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो, 1-2 पाठ पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। दूसरा पाए बुध स्रोत का पाठ। तीसरा पाए बुध के जो देवता हैं वो हैं गणेश जी। तो गणेश जी की पूजा उपासना शुरू कर दो, गणेश जी का कोई मंत्र याप करना शुरू कर दो, गणेश जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। वैसे खासकर गणेश जी का कोई पाठ किया करो, वो सबसे बेस्ट है। तो बुध कवच, बुध स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो, गणेश जी की पूजा उपासना करो। और चौथा पाए आप बुध देवता का भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन अभी पहले शुक्र के व्रत रख लो कुछ, मतलब इसके 11-21 व्रत रख लो। उसके बाद आप बुधवार के व्रत रखा करो। और बुधवार का जो व्रत होता है वो बुध देवता का होता है। व्रत ये भी सेम है, दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं होता। और ये व्रत कितने रखने हैं बुध का, तो मैं बोलूंगा व्रत रखते रहो लाइफ टाइम। लाइफ टाइम क्या, जब तक ये दशा, अभी दशा तो देखो जी 35 में खत्म होनी है, तो हर बुधवार को व्रत रख लिया करो, क्योंकि बुध का आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर है। बुध कवच स्रोत के पाठ पढ़ा करो, या सुना करो, गणेश जी की पूजा उपासना करो, गणेश जी का कोई मंत्र आप कर सकते हो, जैसे कि ओम गणपति नमः। और व्रत रख सकते हो। बुध का दान नहीं करना, शुक्र का दान सिर्फ आपको मैंने बोला है। अब देखो जी आपके जीवन के ऊपर क्योंकि शनि की साढ़े भी है, और भाई साढ़े जो होती है ये भी लाइफ में काफी दिक्कतें पैदा करती है। लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़,
मेहनत का फल नहीं मिलता, हेल्थ भी खराब होती है, लोगों से लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो आपकी मतलब जो भी दिक्कतें आ रही हैं कहीं ना कहीं कारण ये आपकी साढ़ स्थिति भी है, आप ये समझ लो। तो क्योंकि आपकी यहाँ पे देखो जी, शनि राहु जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं श्रापित दोष। ये आपकी कुंडली में श्रापित दोष भी बना है, क्योंकि शनि राहु तीसरे घर में यहाँ पे सूर्य घर में बैठे, दोनों सूर्य को अपना दुश्मन मानते हैं। तो अगर आप मतलब शनि के उपाय कुछ करते हैं, सिर्फ दो उपाय बोलूंगा, क्या क्या उपाय हैं वो भी लिख लो। पहला उपाय, आप शनि के मंदिर जाना शुरू करो। हर शनिवार को खासकर शनि के मंदिर में जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर सरस्वती, और मैं चाहता हूँ प्लीज़ मेरे से जो भी गलतियाँ हो चुकी हैं वो उनकी मैं माफ़ी मांगता हूँ, और आप मुझे अच्छे फल दो, बुरे फल ना दो। दूसरा उपाय, शनि चालीसा का पाठ रात को रोजाना पढ़ना है या इसको सुनना है। और ये पाठ कब तक पढ़ना है? 4 साल तक ये पाठ पढ़ो, क्योंकि साढ़े सती अभी भी आपकी 4 साल की पड़ी है। तो शनि मंदिर हर शनिवार को जाना है, शनि चालीसा रोजाना रात को पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात भाई, शनि है न्याय के देवता, पूरी तरह से ईमानदार बनो, जो भी काम कर रहे हो ईमानदारी बख्श बनो, मतलब किसी के साथ बेईमानी मत करो, ईमानदार बनोगे साढ़े सती बुरे फल नहीं देगी। किसी का हक मत मारो, और भी अच्छे कर्म करो। तो ये आपके लिए दोनों ये जो मैंने उपाय बताए हैं, शुक्र के उपाय सुबह कर लिया करो, बुध के पाठ रात को, शनि के भी जो पाठ है वो रात को कर रहे हैं। और अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपके हम दूसरे ग्रहों को भी एक बार कवर करूंगा मैं, कि दूसरे ग्रह कैसे हैं। जैसे कि इसी ग्रह में बुध के साथ यहाँ पे मंगल बैठा है, सवाल कि मंगल कैसा है। मैंने आपको बोला था ग्रह तो अच्छा नहीं है आठवां घर, लेकिन कुछ कंडीशनें होती हैं, अगर इसी घर का मालिक इसी घर में बैठा हो या इस घर में उच्च का बैठो, जैसे कि यहाँ पे जो मंगल है वो यहाँ पे बैठा तो आठवें घर में, लेकिन आठवें घर में यहाँ पे जो 10 लेखा है, ये है मंगल की उच्च राशि, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब उच्च का बैठने की वजह से मंगल फिर भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? ये आठवें घर में बैठ के उम्र लंबी कर देगा। और मंगल इस घर का मालक है 11वें घर का, 11वां घर है आमदनी, आमदनी बड़े भाई बहन लाभ, क्योंकि 11वें घर में एक लिखा है मालक है मंगल, उच्च का बैठा है, आमदनी उच्च बैठा, लेकिन विदेश के घर में मंगल भी दिखा रहा है कि भाई जन्मभूमि से दूर जाओगे, वहां पे आपकी आमदनी बढ़ेगी, वहां पे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, वहां पे आपके कामों में लाभ होगा, बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा है, मंगल ये दिखा रहा है। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन होगा, मंगल ही दिखा रहा है। और ये इस कुंडली के छठे घर का वैसे मालक है। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य आपको रले मिले फल देगा, क्योंकि शनि घर में बैठा है, शत्रु राशि है, लेकिन क्योंकि सूर्य शनि घर में है, शनि बैठा है सूर्य घर में, स्थान परिवर्तन जो वैसे हुआ है, फिर भी सूर्य की जब भी दशा चलेगी, क्योंकि सूर्य का जो अच्छा बुरा फल इसकी दशा में मिलेगा, बुरा फल ये देगा आठवें घर में बैठ के, ये आपको पिता संबंधी कोई दिक्कत पैदा कर सकता है, पिता से मनमुटाव होना, पिता का बीमार होना, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, आंखों में कष्ट दे सकता है, हेल्थ खराब कर सकता है, मान हानि कर सकता है, अपनी दशा में छोटे भाई बहनों को लिख के दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो फिलहाल अभी तो इसके उपाय आप रहने दो, मंगल के भी रहने दो। तो अब देखो जी आपकी बात करते हैं, यहाँ पे गुरु की बात करता हूँ। गुरु आपका मुझे वैसे काफी अच्छा लगा है। तो सवाल कि गुरु क्यों अच्छा है। गुरु देखो जी आपका बैठा है कुंडली के दूसरे घर में, दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। जो भी आप अपनी लाइफ, एक होता है धन कमाना, कमाना 11वां घर है, आमदनी जो आपकी इनकम होगी। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, कि कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। दूसरे घर में 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालिक बना चंद्रमा। तो आपके धन जोड़ने के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा, और वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब धन जोड़ने के लिए चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और दूसरे घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा। गुरु तो अच्छा है, जो कि दूसरे घर का करेगा अच्छा, लेकिन दूसरे घर का जो मालिक खुद चंद्रमा वो अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो चंद्रमा आपका बैठा है यहाँ पे केतु के साथ। चंद्रमा केतु जब एक साथ बैठते हैं ग्रहण दोष बनता है, और बैठे हुए चंद्रमा शनि घर में है, दुश्मन के घर में, और दूसरे घर से बैठा है आठवें घर में। और ये थोड़ा सा मार्किश भी है चंद्रमा, मतलब धन ही जो लेके बैठा है चंद्रमा, तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन को लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी आपको। लेकिन दूसरे घर में जो गुरु है वो आपका अच्छा है, क्योंकि गुरु जो है ये यहाँ पे कर्क राशि में उच्च का बैठा है। ये जो 4 लिखा है कर्क राशि गुरु की है उच्च राशि, इसकी वजह से मुझे अच्छा लगा। क्या अच्छे फल देगा, सवाल ये है। गुरु देखो जी दूसरे घर में बैठ के धन के घर में बैठा है, तो गुरु आपको बनाएगा धनी। मतलब गुरु दूसरे घर में तो उच्च का गुरु, तो ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा। अब कैसे धनी बनाएगा, सवाल ये है। गुरु इस कुंडली के 2 घरों का है मालक, उन घरों को लेके आपको अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर, जो कि है आपकी पत्नी का घर। पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में नंबर 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु।
मतलब पत्नी के लिए देखा जाएगा गुरु को। और गुरु बैठे धन के घर में उच्च का, मतलब पत्नी जाके धन के घर में बैठी है। तो मैंने आपको जैसे बोला गुरु धन ही बनाएगा, कैसे बनाएगा? एक तो आपकी पत्नी के आने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। या आपकी पत्नी धन कमाने वाली होगी, या वो आपको धन कमा के देगी, या वो उसके आने के बाद लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या वैसे उससे आपको धन मिलेगा। और गुरु इस घर का भी मालिक है, 10वें घर का। 10वां घर पिता, काम काज का है, सरकार का है। और 10वें घर में 12 लिखा है, मालिक गुरु इसका भी। 10वां घर पिता, पिता धन, पिता से भी धन मिलेगा, सरकार, सरकार से भी धन मिलेगा, और काम का से धन मिलेगा। गुरु अपने घर को देख भी रहा है, मतलब खासकर गुरु की दशा में गुरु आपको धनी बनाएगा। तो दूसरे घर का मालिक चंद्रमा देखा, वो तो खराब है भाई, लेकिन गुरु फिर भी आपको धनी बना देगा। पत्नी का सुख अच्छा दिखा, लेकिन पत्नी के लिए देखो जी 3 ग्रह देखने पड़ेंगे साथ में। अगर पत्नी के साथ में घर का मालिक गुरु तो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, बल्कि पत्नी आएगी, किस्मत चमक जाएगी धन के मामले में। लेकिन साथ में घर के ऊपर जो 9 लिखा है, इस घर के ऊपर दृष्टि जिसकी है वो है राहु की, और राहु इस घर की हानि कर रहा है। राहु तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, विवाह में देरी होगी। और शुक्र पत्नी का कारक वो आपका खराब है, और भी शुक्र की दशा भी है। शुक्र भी ये दिखा रहा है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी बीमार होगी, पत्नी के बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होगा। फिर भी गुरु चलो आपका अच्छा है। अब देखो जी, हम आपके यहाँ पे तीसरे गुण बैठे शनि और राहु की बात करता हूँ। सवाल कि राहु कैसा है? तो राहु आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा भाई? राहु एक तो बैठा जहाँ पे तीसरे घर में जो 5 लिखा है, ये सूर्य घर में बैठा है अपने दुश्मन के घर में। और साथ में शनि बैठा है, श्रापित दोष बना है, और ये अच्छा नहीं होता। तो तीसरा घर छोटे भाई बहनों को, आपको छोटे भाई बहनों को लेकर काफी दिक्कतें आएंगी। और भी तीसरा अगर पड़ोसियों को होता है, रिश्तेदारों का, इनको भी लेकर दिक्कतें, राहु की खासकर दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी राहु की दशा चलेगी वो आपका बुरा समय होगा। राहु की दशा आपकी चलेगी, ये बड़ी दशा तो आपकी निकल चुकी है, बचपन से चली थी। ये छोटी दशा आपकी आगे जाके आएगी 28 से 31 के बीच में, इस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। और राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी का बीमार होना, भाग्य की हानि, 11वें घर को देखा, इनकम को लेकर दिक्कतें, मतलब राहु के भी उपाय बहुत जरूरी है। क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे, खाली मैं राहु का आपको एक दो उपाय बोलूंगा। जिसमें से आप है कि एक तो राहु का आप दान कर दिया करो, दान से शांत होगा। दान कोशिश करो करते रहो लाइफ टाइम। दान इसका होता है सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाल दिया करो। या इसके और भी जो दान है, वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। दूसरा उपाय, शिव जी की पूजा पासना अगर आप करते हैं, उससे भी राहु अच्छा होता है। मतलब शिव जी का मंदिर जाते रहो, और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। अब तीसरे घर में, क्योंकि ये जरूरी है, देखो जी शिव जी, क्योंकि आपका जो मैंने बोला ये जो श्रापित दोष बना है, ये भी भाई लाइफ में दिक्कतें परेशानियां पैदा करता है, खासकर एक्टिवेट होता है दशा में। साथ में जो शनि बैठा है वो भी सूर्य ग्रह में बैठा है, शत्रु राशि है। छोटे भाई बहनों संबंधी दिक्कतें हैं। शनि की 3 दृष्टियां हैं, पांचवी तीसरी पड़ेगी 5वें घर के ऊपर उच्च राशि। वैसे इस घर का अच्छा कर देगा, संतान पढ़ाई के लिए अच्छा है। 7वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, ये शनि का अपना घर है, भाग्य के लिए अच्छा है। 8, कई प्रकार के शनि अच्छे फल देगा। अब आपके देखो जी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आपका जो लगन है वो कन्फर्म नहीं है। मान लो आपका लगन, हम देख लेते हैं कि आपका लगन है, कि आपका जो पहला लगन है, मतलब 2 ढाई से लेके 47 तक आपका लगन है, तो उसके हिसाब से आपका लगन बनेगा वृष। और इसके हिसाब से आपका शुक्र अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी घर में बैठा है, पत्नी का सुख अच्छा है। बुध की जिसकी बड़ी दशा है, वो यहाँ पे 9वें घर में बैठा है, सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, उच्च का बैठा है। पत्नी के आने के बाद भाग्य आपका साथ देगा, मंगल ये दिखा रहा है। और पत्नी शुक्र की वजह से आपकी सुंदर होगी काफी। लेकिन इस कुंडली के हिसाब से गुरु भी अच्छा उच्च का बैठा है। इस कुंडली के हिसाब से सिर्फ आपका जो ग्रह मुझे खराब लगा है, ये जो चौथा घर है, इस घर में शनि और राहु, ये चौथे घर की बुरी तरह से बड़े लेवल पे हानि करें। क्या हानि करेंगे? शनि राहु दोनों मिलके। चौथा घर माता का है, माता के सुख में कमी करेंगे आपको बड़े लेवल पे। क्या कमी होगी? जहाँ तो माता बीमार होगी, या माता की उम्र कम होगी, या माता की लाइफ में कोई कष्ट होगा, या माता से बनेगी नहीं। चौथा अगर मकान का है, मकान के सुख में कमी कर देंगे बड़े लेवल पे। वाहन को सुख में कमी, भूमि जमीन जायदाद, इनको लेके दिक्कतें आएंगी। चौथा अगर जन्मभूमि का है, जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ेगा, और खासकर इनकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी अगर ये कुंडली आपकी हुई। इस कुंडली में मतलब गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, बस आपका शनि राहु खराब है। तो सवाल की दोनों देखो, मैंने दोनों के लगने के हिसाब से आपको उपाय बता दिए। मान लो आपकी ये भी कुंडली है, चलो, तो इसमें भी आपने क्या करना है, शनि राहु के जो उपाय हैं, शनि के मैंने आपको बोला कि शनि चालीसा पढ़ो, शनि मंदिर जाया करो। और बाकी राहु का दान बोला है, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। और इसके भी हिसाब से आपकी दशा देखो बुध की, लेकिन बुध इसके हिसाब से अच्छा है।
इसके हिसाब से बुध अच्छा नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से अच्छा है। और शुक्र की दशा इसके हिसाब से शुक्र भी अच्छा है। लेकिन ज्यादा जो आपकी दिक्कतें बोलने की पिछले 3 साल से दिक्कतें आ रही है, उसके हिसाब से तो कुंडली आपकी यही है जो मैंने बनाई है। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ क्या क्या उपाय बोले हैं भाई। सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ पढ़ो या सुना करो, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ो, दान शुक्रवार को, लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो, व्रत रखो, कथा आरती करो, रात के समय बुध कवच, ये तो पढ़ते रहो जब तक दशा है। एक तो पाठ पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। बुध स्रोत का पाठ, गणेश जी की पूजा उपासना, इसका भी व्रत रखना है, लेकिन पहले शुक्र के व्रत रख लो कुछ, उसके बाद इसके व्रत रखना शुरू कर देना। और शनि मंदिर जाओ, अगर घर के आसपास शनि मंदिर रोजाना जाना है, दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ। शनि चालीसा रात को पढ़ा करो चाहे सुन लिया करो। राहु का दान करते रहो। राहु के लिए शिव जी पूजा उपासना करो। और बाकी देखो जी, रत्न कोई हाँ, सबसे बड़ी बात आपने मुझे बोला था 2 रत्न दान कर रखे हैं, जो कि आपने बहुत बड़ी गलती कर रखी है। आपने बोला था शुक्र का डायमंड कर रखा, भाई भूल के धारण मत करो। अगर ये लगन कुंडली है, शुक्र का डायमंड धारण करने से क्या होगा, इसके बुरे फल 1000 गुना बढ़ जाएंगे, जो कि आपने गलती कर रखी है। एक तो वैसे ही खराब है, छठे घर में है, ऊपर से डायमंड कर लिया। रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ा देगा। जैसे ये 29 डिग्री का है, ये वृद्ध अवस्था में इसकी पावर बढ़ जाएगी, जवान हो जाएगा, बुरे फल बढ़ जाएंगे। तुरंत उतार के रख दो। आपने बोला बुध का पन्ना भी कर रखा है, वो भी आपका 8वें घर में बैठा है, वो भी इसके बुरे, क्योंकि बुध भी आपको बुरे फल दे रहा है, तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो दोनों रत्न भाई उतार के रख दो। हाँ, अगर आपका लगन ये होता दूसरा, इसके हिसाब से आप बुध का रत्न धारण कर लेते। अगर ये वृष लगन होता, बुध का पन्ना धारण कर लेते, बहुत अच्छा फल देता। शुक्र का इसके हिसाब से भी शुक्र थोड़ा सा पत्नी को बीमार कर सकता है। तो दोनों भाई रत्न मत पहनो, सिर्फ जो पाठ पूजा बोले वो करो। बाकी आप ऐसा करना, जो भी आपके और हो सकता सवाल मैंने कवर ना किए हो या कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना।